नमस्कार, जय हिंद साथियों। समय और कार्य की ये 8वीं या 9वीं वीडियो है, यानी कि आई थिंक ये लास्ट वीडियो है। अब तक मैंने 8 पार्ट इसके कंप्लीट करा दिए हैं और आपने अक्सर देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। स्किप मत कर देना वीडियो को। पहले मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कराऊँगा और कुछ अच्छे लेवल के सवाल आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, या का मतलब होता है कि या तो इससे कराओ काम या इससे कराओ, ठीक है। मतलब बराबर हैं दोनों, 12 आदमी करें या 18 औरतें करें किसी काम को, बराबर है। काम कैसे निकालते थे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आदमियों की संख्या का गुणा अगर हम समय से करते थे तो काम निकल आता था हमारा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये आदमी को मैं एम बोलूँगा, मैन, और औरत को मैं डब्लू बोलूँगा, और बच्चों की अगर संख्या यहाँ पे दे रखी होगी तो मैं बी बोलूँगा उसे, ठीक है। अब सुनना, सवाल को लिखना कैसे है। ऐसे सवालों को देखो, ऐसे लिखना है। वो उसने बोला 12 आदमी, तो 12 लिखना है, आदमी की जगह मैन लिखना है। या 18 औरतें, या का मतलब होता है बराबर, या 18 औरत, औरत का मतलब डब्लू। किसी काम को 14 दिन में कर सकती है, मतलब या तो आप इनसे कराएं तो ये 14 दिन में कर देंगे काम को, या आप इनसे कराओ तो भी ये 14 दिन में कर देंगी काम को। इस तरह से लिखने से यहाँ तक लिखने पर आपको एक चीज़ यहाँ से निकल कर आएगी, वो आएगी क्षमता। क्षमता निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्षमता के फिर काम नहीं निकाल पाओगे। अब काम क्या होगा तो ध्यान से समझना। आपने यहाँ पर काम, देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, इसको काम बोलेंगे, क्योंकि आदमियों की संख्या का गुणा आपने किससे कर दिया, समय से, तो ये काम निकल कर आ गया। आप कहेंगे ये भी तो महिलाएं हैं, इनका गुणा अगर हमने समय से कर दिया तो ये भी तो काम निकल कर आ गया। बिल्कुल, लेकिन दोनों काम कैसे हैं, बराबर हैं। आप इस काम को निकाल लो या इस काम को, लेकिन यहाँ पर हम निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें ना तो एम की वैल्यू पता है ना डब्लू की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर एम और डब्लू की वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी तब तक हम इस काम को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए, या तो आप इसको सॉल्व करें या आप इसको सॉल्व करें काम निकालने के लिए, दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या करूँगा, हर बार है ना, इस इधर साइड की वैल्यू को सॉल्व किया करूँगा काम निकालने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, काम मेरा है 12 एम इंटू 14। बस मुझे एम की वैल्यू पता करनी है, काम निकल आएगा, ठीक है। अब बात समझना जरा, काम निकालने के लिए मुझे एम की वैल्यू निकालनी है, और एम की वैल्यू, एम क्या है और डब्लू क्या है। यहाँ पर एम और डब्लू समझ लेते हैं। एम है एक आदमी की क्षमता, ठीक है। एक आदमी की क्षमता को एम बोलेंगे, एक महिला की क्षमता को क्या बोलेंगे, डब्लू बोलेंगे, एक बच्चे की क्षमता को बी बोलेंगे। तो मैंने एक आदमी की क्षमता एम मान ली है, इसलिए 12 आदमी की क्षमता कितनी हो गई है, यहाँ पर 12 हो गई है, ठीक है। एक आदमी एक रोटी खाता है तो 12 आदमी एक दिन में 12 खाएंगे। एक आदमी एक दिन में अगर एक रोटी खाता है तो उस जैसे 12 आदमी एक दिन में 12 खाएंगे, है ना। और 14 दिन में कितनी खा लेंगे, तो 12 गुणा 14 खा लेंगे। तो ऐसे काम निकल आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, हर सवाल में यही काम करना, हर सवाल में, ठीक है। कोई अलग से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ तो बार बार वही काम रिपीट करूँगा तो समझ में एंड तक आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है इसके बाद, काम किससे कराना है वो बाद की बात है, पहले काम निकालना सीखो। यहाँ से हमारी क्षमता निकल कर आएगी, और या तो आप एम और डब्ल्यू की वैल्यू, या एम की वैल्यू इधर रख देंगे तो काम निकल आएगा, या डब्ल्यू की वैल्यू इधर रख देंगे काम निकल आएगा। तो काम तो हमें एक ही बार निकालना है, दोनों बराबर हैं। या तो आप इसको निकालें या तो आप इसको निकालें, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ कट रहा है, देखो ये समय दोनों में समान था तो ये कट जाएगा। तो मुझे एम और डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 6 से काटता हूँ इसे 2 बार, 6 से काटता हूँ इसे 3 बार, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा एम, और इधर बचेगा 3 गुणा डब्ल्यू, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऐसी इक्वेशन कभी भी बने तो एम की वैल्यू इधर होती है और डब्ल्यू की वैल्यू इधर होती है। तो मैं बोलूँगा कि एम और डब्ल्यू की जो वैल्यू निकल कर आई है, तो एम का मान आया है 3 और डब्ल्यू का मान आया है 2। इसका मतलब है ये एम और डब्ल्यू मैंने क्या मानी थी, क्षमता मानी थी। तो एक आदमी की क्षमता कितनी आ गई, 3, और एक महिला की क्षमता कितनी आ गई, 2। ये एक आदमी और एक महिला की क्षमता होती है, ठीक है। अगर मुझे क्षमता पता चल गई तो मैं काम निकाल लेता हूँ। काम कैसे निकाल लो, या तो आप इसमें एम की वैल्यू रख दो या इसमें आप डब्ल्यू की वैल्यू रख दो। तो मैंने क्या बोला था कि एक ही बार निकालना है, तो मैं हर बार इस इक्वेशन को लेकर चलूँगा जो मैंने यहाँ पर पहली बार में लिख दी है। अब 12 गुणा एम गुणा 14 करना है, ये काम निकालना है। तो आप लिखेंगे 12 गुणा एम, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 14, ये समय आ गया। तो ये काम निकल आया।
अब यही काम मुझे जिससे कराना है ना, उसकी क्षमता से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। सवाल में ध्यान से देखें तो ये काम मुझे 8 आदमी और 16 महिलाओं से मिलकर कराना है। किससे कराना है, 8 आदमी प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस 16 महिला। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आपको m और w की वैल्यू यहाँ पहले रखनी पड़ेगी, तब सॉल्व होगा ये। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे जल्दी से। तो 12 गुणा 3 गुणा 14, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। काम निकल के आएगा 12 गुणा 3 गुणा 14। ये तो काम आ गया था। कराना किससे है, 8 आदमी है और 16 महिलाएं, ठीक है। और आदमी और महिला की क्षमता कितनी आई थी, 3 2 आई थी। तो यहाँ पर मैं 3 रखूँगा, यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा 12 गुणा 3 गुणा 14 ऊपर होगा। यहाँ पर जब मैं 3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 3 24, और यहाँ पे जब मैं 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 56, ठीक है। ये नीचे जुड़ के हो जाएगा 56, और इस 14 से मैं 14 चौक 56, 4 बार काट दूंगा, 4 से इसको काट दूंगा 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 9। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए मैंने बड़े आराम से पहला सवाल समझा है। हर बार वही काम करना है, पहले आपको क्षमता निकालनी है, ठीक है। बराबर रख के काम को क्षमता निकल गई। क्षमता का गुणा किसी एक साइड कर देना है, या तो m का गुणा कर दो या w का मान का गुणा कर दो, तो काम निकल आएगा। और वो काम जिससे कराना है उनसे दे देंगे भाग, ठीक है। देखो अब जैसे जैसे सवाल आगे आएंगे ना, आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि मैं एक ही तरीके से सभी सवालों को यहाँ पर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर आते हैं। कैसे करेंगे, एक आदमी या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, एक आदमी हो या 2 महिला हो या 3 बच्चे हो, काम कितने दिन में, 44 दिन में हो जाता है। तो 44 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 44 सब में कॉमन हो जाएगा तो कटने वाला है। यहाँ से मैं आदमी, बच्चे और महिला की क्षमता निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगी, तो m अनुपात w अनुपात b, तीनों की क्षमता कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जिसकी क्षमता आपको निकालनी है उसको आप क्या कर दें, स्किप कर दें, ठीक है। बाकी 2 बचेंगे उनका मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 दूनी 6। तो मुझे आदमी की क्षमता निकालनी है तो आपको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। आदमी की क्षमता आ गई, ठीक है। अगर यहाँ महिला की क्षमता निकालनी है तो फिर इन दोनों का गुणा कर दो, 3 एकम 3। और अगर बच्चों की क्षमता निकालनी है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये कट नहीं रहे तो क्षमता तो आ गई। अब क्षमता आ गई तो काम निकाल लो। अब मैंने काम कौन सा बताया था आपको, मैंने बताया था कि या तो आप निकाल लो आदमी से काम, या महिला से, या बच्चों से, क्योंकि कर तो तीनों सेम ही काम रहे ना। तो काम कैसे कर रहे थे, एक आदमी काम को कर रहा था 44 दिन में, यही तो काम था, ठीक है। या मैंने 44 का गुणा किया नहीं है, सब में आप चाहें तो कर लेना, क्योंकि सब में आप अगर 44 का गुणा करेंगे इधर तो 44 क्योंकि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने किया नहीं है गुणा 44 का। तो ये बनेगा काम, इसमें m की वैल्यू रख के काम निकल आएगा। तो m की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, कितनी निकाली है, 6। तो क्षमता मेरी आ चुकी है। एक आदमी कितना काम करता है, 6। तो 44 दिन में कितना काम किया होगा उसने, तो पूरा काम इतना किया होगा। अब ये काम किससे कराना है मुझे, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे से पूरा काम कराना है। तो एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में, 6। एक महिला एक दिन में कितना करती है, 3। तो एक ही महिला है तो 3 करेगी। और एक बच्चा एक दिन में कितना करता है, 2। तो उनकी क्षमता ले ली मैंने तीनों की। एक आदमी की क्षमता कितनी आ गई, 6। एक महिला की क्षमता कितनी आ गई, 3। और एक लड़के की क्षमता कितनी आ गई, 2। उनकी क्षमता से जोड़कर भाग देना होता है काम में हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11। इस 11 से ये 44 कितनी बार कटेगा, 4 बार। आंसर आ जाएगा कितना, 24, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था। आप पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया था 86 उसकी तरह आप ट्राई करेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, या फिर 3 महिलाएं करें उस काम को तो 16 दिन लगते हैं। इसको सॉल्व करके फटाक से क्या निकाल लूँगा मैं, क्षमता निकाल लूँगा। उस m की वैल्यू को यहाँ रख दूँगा तो काम आ जाएगा, या फिर आप w की वैल्यू यहाँ रख दें। तो मैंने क्या बोला था,
कि मैं हमेशा m की वैल्यू से ही काम निकालूंगा, ठीक है। आप w की वैल्यू से भी काम निकाल सकते हो, पहले m और w की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो मेरा बचेगा 1 m इधर बचेगा, 2 w उधर बचेगा। तो m और w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m का मान होता है इधर 2 और w का मान होता है इधर यानी 1। ये आ गई क्षमता। क्षमता जैसे ही आ गई तो मैं क्या निकाल लूँगा? काम निकाल लूँगा। काम कैसे निकलेगा देखो ज़रा। तो मैंने बताया था या तो आप इसमें रख दें, ठीक है, m की वैल्यू, तो 4 गुणा m कितना है? 2 गुणा 6, यही तो काम आ गया। अब ये काम किससे कराना है? तो काम कराना है एक आदमी और 2 महिला एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक आदमी से कराना है और 2 महिलाएं होनी चाहिए, मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो m और w की वैल्यू रख लेते हैं। तो m का मान यहाँ 2 रखूँगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और w का मान यहाँ 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 2 और 2 जुड़ के कितने होंगे? 4, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 12 दिन। ऊपर 6 दूनी क्या बचेगा? 12, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो मुझे उम्मीद है आपको आती होगी, आप कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत आपको आनी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है 2 आदमी किसी काम को, यहाँ पर किसी काम को है, ठीक है, किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में कर सकते हैं। और 3 महिला उसी काम को 4 दिन में, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे। देखिए अभी जैसे किया था कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, तो उसमें बोला है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, और अगर महिला करें तो 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, और अगर 4 बच्चे मिलकर काम को करें तो 6 दिन लग जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ पर क्षमता निकालेंगे पहले। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, तीनों में कॉमन है, 3 कॉमन लग रहा है मुझे। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 2 भी कॉमन लग रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ बचेगा 1 m, यहाँ बचेगा कितना? 2 w, यहाँ बचेगा 4 b। अब यहाँ से क्षमता कैसे निकालते थे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। अगर मुझे m की क्षमता निकालनी है तो m को छुपा लेंगे, बाकी 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। और w की क्षमता निकालनी है तो 4 एकम इसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे कैसे? 1 से, 4 एकम 4। और बच्चों की क्षमता निकालनी है तो 2 एकम 2। लीजिए ये आ गई तीनों की क्षमता। अब आप या तो इसमें रख दो m की वैल्यू तो काम निकल आएगा, या w की वैल्यू आप इसमें रख दें तो काम आ जाएगा, ठीक है, या आप इसमें b की वैल्यू रख दें तो काम, किसी एक से भी काम निकाल लो जैसी तुम्हारा मन है वैसे। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, तो ये सिंपल है, 2m गुणा 3, m का मान कितना है? 8 है, इंटू 3, ये काम आ गया। अब ये काम किससे कराना है? तो जिससे कराना है उसकी क्षमता से दे देंगे भाग। काम कराना है एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चों से। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 8। एक महिला की क्षमता कितनी है? 1। 2 बच्चों की क्षमता कितनी होगी? ये हमेशा क्षमता एक बच्चे की होती है, ठीक है, ये एक महिला की क्षमता, ये एक आदमी की क्षमता है। तो एक बच्चे की क्षमता 2 है, तो 2 बच्चों की क्षमता कितनी होगी? 4। तो ये हो जाएगा 8 4 11 1 12, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 12। ऊपर हो जाएगा 48। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका? 4। टोटल काम कितना निकल के आया है? 8 दूनी 16, 2 गुणा m गुणा 3, 4 दूनी 8। क्षमता कितनी निकल कर आ रही है? कहीं मिस्टेक किया क्या हमने? 4 दूनी 8 ये आएगी, आदमी की क्षमता आएगी 4 दूनी 8, सॉरी, या महिलाओं की क्षमता जो निकालनी है तो 4 एकम कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा इधर। और अगर बच्चों की निकालनी तो ये सही है, ठीक है। अब काम कैसे निकलेगा एक बार ये मुझे रफ करना पड़ेगा। 8 4 2, चलिए रफ कर देते हैं। तो आदमी और महिला और बच्चों की क्षमता आई है 8:4:2, ठीक है, सही किया ये। चलो दोबारा से करते हैं सवाल को,
गलती होगी सवाल में। 2 आदमी किसी काम को करते हैं 3 दिन में, 3 महिलाएं उस काम को करती हैं 4 दिन में, और 4 बच्चे उस काम को करते हैं 6 दिन में। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया। तो आदमी बराबर 2 महिला बराबर 4 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्षमता निकालने की कोशिश करें तो M अनुपात W अनुपात B, ठीक है, तो ये 2 है ना, ये ऊपर वाला है, ये 2 कट चुका है, ये 2 नहीं कटा है, सॉरी, ये 2 W के साथ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, M का मान निकालना है तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, W का मान निकालना है तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और इसका मान निकालना है तो 2 एकम 2, ये भी दोनों कट जाएंगे तीनों, ये हो जाएगा 4 अनुपात 2 अनुपात 1, ये आ गई क्षमता तीनों की। तो मैं यहाँ में इसमें रख दूंगा M की वैल्यू, तो M की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 थी 24, तो काम आ जाएगा कितना 24। ये 24 काम किससे कराना है, 1 आदमी 1 महिला और 2 बच्चों से कराना है। तो रख दे फटाक से वैल्यू, आंसर आ जाएगा, है ना, 24 बटे 1 आदमी का मान कितना है यहाँ पर 4, 1 महिला की वैल्यू कितनी है 2, 2 बच्चों की वैल्यू कितनी होगी, 1 बच्चे की 1 है तो 2 बच्चों की कितनी होगी 2, तो 24 बटा कितना होगा 4 और 2 6 2 8, आंसर आएगा इसका 3। कितना आएगा 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सवाल का, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो रोककर आप भी ट्राई कर रहे होंगे, अच्छे लेवल के सवाल हैं और ऐसे ही सवाल आजकल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। सवाल है 6 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए, तो 6 आदमी और का मतलब प्लस 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं 10 दिन में। और इसमें बोला गया है कि 26 आदमी और अगर 48 महिला मिलकर करें काम को तो काम कितने दिन में हो जाता है, वही काम 2 दिन में हो जाता है। क्या निकालेंगे बताओ यहाँ से, यहाँ से क्षमता निकालेंगे। उस क्षमता को या तो M की वैल्यू आएगी या W, दोनों की वैल्यू निकल आएगी क्षमता से, इसको सॉल्व करके, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके M और W की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद M की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये पूरा काम निकल आएगा, या आप W की वैल्यू, सॉरी M की भी रखनी पड़ेगी, W की भी रखनी पड़ेगी, तब ये आपका पूरा काम निकल कर इधर आएगा। तो काम को जिससे कराना है उसकी क्षमता से क्या दे देंगे भाग। तो पहले क्षमता निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 5 का अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 M और हो जाएगा 40 W, यहाँ बचेगा 26 M प्लस 48 W। M एक तरफ ले जाओ तो 26 M जब 30 M की तरफ आएगा तो 4 M बचेगा, घट जाएगा। 40 W जब 48 W की तरफ जाएगा तो 8 W बचेगा। 4 से 8 कट जाएंगे 2 बार, तो यहाँ बचेगा 1 M बराबर 2 W। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो उसको कि M अपॉन W जो क्षमता निकल कर आई है वो आई है 2 अनुपात 1, क्योंकि M की वैल्यू इधर होती है, W की वैल्यू इधर होती है। लो जी, आ गई क्षमता। यही सबसे बड़ा काम होता है हमारे सवाल में, क्षमता निकालना। अब आपको करना क्या है, काम निकालना है। तो काम कैसे निकालेंगे, ये वाली जो वैल्यू है पूरी, ठीक है, ये है आदमी और महिला और ये उनका समय। तो आदमी और महिलाओं की संख्या का गुणा समय से करके काम निकल आता है, लेकिन इस काम को निकालने के लिए M और W का मान पता होना चाहिए, तो मुझे पता है, वो मैंने निकाल लिया है। काम निकालेंगे 6, देखिए 1 आदमी की क्षमता 2 है, तो 6 आदमियों की क्षमता कितनी होगी यहाँ पर 12। तो डायरेक्ट करें इसको, तो डायरेक्ट करते हैं एक बार, यहाँ लिखेंगे 12। 1 महिला की क्षमता कितनी है 1, तो 8 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी 8 एकम 8, और इस क्षमता से वो कितने दिन में काम कर देते हैं 10 दिन में। देखिए ये रहा 10। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व करें तो जाएगा 12 और 8 20, 20 गुणा 10 कितना होता है 200, तो काम निकल कर आ गया मेरा कितना 200। अब यही काम किससे कराना है, 15 आदमी और 20 महिलाओं से वो काम कराना है। रख दीजिए M और W का मान, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, M का मान 2 है यहाँ पर, तो 15 दूनी हो जाएंगे ये नीचे 30। W का मान 1 है तो 20 से कम हो जाएगा 20, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा ये 50, और इस 50 से 200 कितनी बार कटेगा बताओ 4 बार, तो आंसर आएगा 4 दिन।
थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल हैं और अभी सवाल का लेवल और बढ़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला गया सवाल में? 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी? या 3 आदमी और 3 महिला बराबर 2 आदमी है। यहाँ पर देखिए क्षमता निकालने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि दे रखी है ये क्षमता। तो यहाँ से क्षमता कैसे आएगी? 3 महिला बराबर 2 आदमी, तो आप महिलाओं को W माने, आदमी को M माने, तो महिलाओं का मान किधर होगा? इस तरफ, तो 2 आदमियों की वैल्यू इस तरफ यानी 3। ये आ गई क्षमता। ठीक है, काम कैसे निकालेंगे? तो काम ये रहा, यहाँ पर देखें 24 आदमी उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ बस m की वैल्यू रखनी है, m का मान 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 3 गुणा 18। लो जी आ गया काम। ये काम किससे कराना है? 10 आदमी और 9 महिलाओं से कराना है। तो 10 आदमी और 9 महिला, कर लो सॉल्व। m का मान कितना है यहाँ पर? 3, तो ये जाएगा 30 हो जाएगा, 10 या 30, और w का मान 2, तो ये हो जाएगा 18, तो 48 हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, और 24 से मैं इस 48 को कितनी बार काट दूंगा? 2 बार। 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 9 बार, और 9 3 कितना हो जाएगा? 27। लो जी आंसर आ गया। अब बात धीरे धीरे आपके समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले निकालते हैं क्षमता। उस क्षमता का मान रख देते हैं यहाँ पर m और w में, तो काम आ जाता है। वो काम जिससे कराना है उनको क्या रख देते हैं? नीचे रख देते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाता है। 3 स्टेप करने हैं बस। मैं बार बार वही स्टेप कर रहा हूँ, हर सवाल में बार बार वही स्टेप हो रहे हैं, आपकी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92। 100 क्वेश्चन है टोटल। 3 क्वेश्चन लास्ट के मैं आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, उसका आंसर आप कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर आते हैं। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में और 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। ये भी 4 दिन ले रहे हैं, ये भी 4 दिन ले रहे हैं, तो समय से तो समय कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्षमता आ जाएगी 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में, चलो लिख लेते हैं एक बार, फिर समझ में नहीं आएगा, बराबर। और अगर उसी काम को 15 महिलाएं करें तो वही 4 दिन लेते हैं। निकाल लेते हैं क्षमता। कैसे निकालेंगे? 4 से 4 कट गया, ठीक है। 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा ये 5 बार, तो m/w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4। अब इस m और w का मान या तो आप इस पूरे में रख दें, तो m का मान यहाँ रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 5 गुणा 4। ये काम आ गया। ये काम किससे कराना है? 1 सेकेंड। 6 आदमी काम करना चालू करते हैं और 2 दिन के बाद चले जाते हैं, तो शेष काम को 3 दिन में समाप्त करना है। चलिए तो काम निकालते हैं। काम कितना है? 12 5 60, और 60 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, टोटल काम 240 है, लेकिन देखो ध्यान से सुनना। 6 आदमी काम करना चालू करते हैं और 2 दिन के बाद 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन तक इन्होंने कितना काम किया होगा? 6 आदमियों ने। तो क्षमता से पता कर लेंगे। एक आदमी करता है एक दिन में 5, तो आदमी कितने हैं? 6, तो 6 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 30। एक दिन में 30, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 60। पहले हमेशा एक दिन का काम निकालें। एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो आदमी एक नहीं है, अब 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी एक ही दिन में कितना खाएंगे? 30। एक दिन में एक आदमी 5 खाता है, तो 6 आदमी 30 खा लेंगे एक दिन में। 2 दिन में कितना खा लेंगे? 60। तो मान के चलो उन्होंने 2 दिन में इसमें से 60 रोटी खा ली, तो रोटी बची 180। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे ये काम कितने दिन में करना है? 3 दिन में करना है। अगर 180 काम मुझे 3 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना काम करना होगा भैया? 60 काम करना होगा। एक दिन में कितना काम करना होगा? 60। ठीक है, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? एक महिला एक दिन में कितना करती है? 4। अगर ये एक दिन में 4 करती है महिला, तो कितनी महिलाएं होंगी जो 4 के हिसाब से 60 काम कर देंगी? तो आप कहेंगे 15, 15 चौक 60 होते हैं, तो 15 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर होगा 15 महिलाओं की आवश्यकता। ठीक है, समझ में आई? या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था ऐसे, पहले मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, फिर मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। मैं इकट्ठा 120 में 180 काम बचा, ये काम मुझे 3 दिन में करना है और महिलाओं से कराना है, तो महिलाओं की क्षमता कितनी है? 4। ऐसे भी कर सकता था मैं। 3 से कट जाएगा ये कितनी बार? 6 बार। 0 का 0 नीचे, 4 से कट जाएगा ये 15 बार। तो कितनी महिलाओं की क्षमता से भाग दिया है, तो केवल महिलाओं की संख्या निकल कर आएगी, यानी कितना निकल के आएगी?
महिलाओं पूछा ना, तो कितनी आएंगी? 15 चौक 60, 15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 15 महिलाओं की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में 16 दिन में और यहां पर क्या है? और 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 16 आदमी और 16 महिलाएं काम करना चालू करते हैं और 12 दिन काम करते हैं। ठीक है, शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी? सेम सवाल है बिल्कुल। चलिए एक बार करते हैं सवाल को। थोड़ा स्पेस की कमी रह जाती है सवाल, कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। सवाल में बोला गया 24 आदमी हैं और काम को कर देते हैं 16 दिन में, लेकिन उसी काम को अगर 32 महिला करें तो काम हो जाता है 24 दिन में। बताओ, नहीं निकाल लेंगे यहाँ से आदमी और महिलाओं की क्षमता? 24 से 24 कट जाएगा, 16 से 32 कट जाएगा 2 बार, तो m/w आ जाएगा कितना? m की वैल्यू इधर होगी 2, w की वैल्यू 1 होगी। क्षमता आ गई, तो काम निकाल लो। काम कैसे निकालेंगे? इस पूरे में रख दो m की वैल्यू, तो 24 गुणा m गुणा 16, 24 गुणा m गुणा 16 कितना आएगा? m की वैल्यू 2 है ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 24 दूनी 48, 48 गुणा कितना हो जाएगा? 16। चलिए कर लेते हैं। 16 अट्ठे 128। ठीक है, 16 अट्ठे 128। हासिल कितनी बचेगी? 12। 16 चौक 64, 65, 66, 66 और 10 76। ठीक है, ये आ गया काम पूरा। जैसा हम अब तक निकालते आए थे वैसे काम निकाल लिया। अब इस काम को है ना पहले किया है 16 आदमी 16 महिलाओं ने मिलकर कितने दिन तक? 12 दिन तक। तो कितना काम कर लिया होगा? एक आदमी करता है 2 काम, तो 16 आदमियों ने किया होगा 32 काम। ये 1 दिन का काम है ये। ठीक है, ये 1 दिन की क्षमता है एक आदमी की, तो 16 आदमी की 1 दिन की क्षमता कितनी होगी? 32। एक महिला की 1 दिन की क्षमता एक काम करने की, तो 16 महिलाओं की 1 दिन की क्षमता कितनी होगी? 16। तो 32 और 16 कितने हो गए भैया? ये 1 दिन में करेंगे 32, ये 1 दिन में करेंगे 16, तो 48 काम होगा 1 दिन में, लेकिन इन्होंने किया है 12 दिन तक काम। तो 48 गुणा 12 कितना होता है? 12 दिन में कर लिया होगा इन्होंने। 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 48 57, ये काम इन्होंने कर लिया होगा 12 दिन में। तो घटा देते हैं 5 7 6, 2 बचेंगे या 9 बचेगा, 192 काम बचा। ठीक है, 192 काम बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मुझे 2 दिन में करना है। कितने दिन में करना है? 2 दिन में। ठीक है, किससे कराना है? आदमियों से। तो आदमियों की क्षमता कितनी है? 2। तो किससे भाग देना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से भाग देना 192 में, 4 चौक 16, 4 8 32। कितना आंसर आना चाहिए? 48 इसका आंसर आना चाहिए। यानी कि आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी 48 आदमियों की। एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाने पड़े? क्योंकि पहले 16 आदमी तो लगे हुए थे, टोटल काम को 48 आदमी करेंगे, तो एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाने पड़ेंगे? 24 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 16 आदमी और 16 महिलाओं ने काम किया था ना, तो 16 महिला किसके बराबर होंगी? 16 महिलाएं किसके बराबर होंगी? 8 आदमियों के। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्षमता के हिसाब से एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर आ रहा है यहाँ पर निकल के। तो अगर इस काम को 16 आदमी 16 महिलाओं ने किया है, तो 16 आदमी और 16 महिलाओं के कितने आदमी बन जाएंगे? अगर एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है तो 16 महिलाएं 8 आदमी के बराबर हो गई। तो 16 और 8 कितने हो गए? यहाँ पर 24 आदमी मैं कह सकता हूँ कि 24 आदमियों ने काम किया है, और बाकी काम 192 को करने के लिए 48 आदमी और चाहिए, ये निकल के आया है। तो एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाने पड़े? तो आप कहेंगे 48 आदमी चाहिए। पहले 16 आदमी और 16 महिलाओं के 8 आदमी और, यानी 24 आदमी लगे थे। 24 घटा दो, इसका मतलब मुझे 24 आदमियों की ज़रूरत और पड़ेगी। इसका आंसर होगा 24। अगर पूछे एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाने पड़ेंगे तो 24, पूछे कि टोटल आदमी कितने लगाने पड़ेंगे तो 48 इसका सही आंसर होगा। 94 की ओर बढ़ते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं, अब चैप्टर एंड चल रहा है तो अच्छे लेवल के सवाल तो होंगे ही। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं।
यदि आदमी अंतिम 6 दिन अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए कि लड़का पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं। मान के चलो ये एक दिन में एक काम करते हैं, तो इन्होंने 24 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 24 काम कर लिया होगा। तो मैं मान के चलता हूँ पूरा काम है 24 और इनकी क्षमता कितनी है, एक आदमी और एक बच्चे की मिलाकर एक क्षमता है एक दिन में एक काम करने की। तो 24 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा, 24 काम किया होगा। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 24। एक दिन में इनकी क्षमता मिलाकर 24 काम करने की है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने 24 एक दिन में एक, इन दोनों की क्षमता एक क्यों मानी। इसलिए मानी यदि आदमी अंतिम 6 दिनों तक अकेला काम करे, मतलब ये दोनों मिलकर तो 20 दिन काम करें, 20 दिन तक, तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए लड़का पूरे काम को कितने दिन में करे। पहले तो आपको सवाल ही समझना पड़ेगा, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। यदि आदमी अंतिम 6 दिन तक अकेला काम करे तो काम 26 दिन में होता है। 26 दिन में क्यों होता है, क्योंकि फिर बच्चे ने लास्ट के 6 दिन काम नहीं किया है। लास्ट के 6 दिन सिर्फ आदमी अकेला लगा रहा है, इसलिए उनको 26 दिन लग गए। तो 26 दिन में से ही इसमें 6 दिन काम किसने किया है, अकेले आदमी ने। तो फिर 20 दिन किसने किया होगा, एक आदमी और एक बच्चे ने मिलकर किया होगा, जो वो कर रहे थे 24 दिन में काम को। लेकिन 24 दिन में तब होता ना काम जब दोनों मिलकर 24 दिन तक करते। लास्ट के 6 दिन अगर सिर्फ अकेला आदमी काम करे तो 26 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि एक दिन में एक आदमी और एक बच्चा मिलकर सिर्फ एक काम करते हैं, तो वो 24 दिन में पूरे काम को करते थे। तो इसका मतलब पूरा काम कितना हो गया, 24। ठीक है, एक दिन में अगर मैंने इनकी क्षमता एक मान ली है तो 24 दिन में वो 24 काम करते थे। इन्होंने 20 दिन तक किया, मान के चलो इनको 26 दिन लग रहे हैं, तो लास्ट के 6 दिन मैंने निकाल दिए मान के चलो, तो इन्होंने 20 दिन तक काम किया। तो एक आदमी और एक बच्चे ने मिलकर मान के चलो 20 दिन तक ही किया। तो 24 दिन में 24 कर रहे थे, तो 20 दिन में उन्होंने 20 कर लिया होगा मिलके। काम कितना रह गया, 4। अब बच्चा निकल गया, तब अकेले आदमी ने फिर बेचारे को 4 दिन का काम बचा था, लेकिन बच्चा निकल गया इसलिए उसको कितने लग गए, 6 दिन लग गए आदमी को। कितना काम करने में, ये 4 काम करने में। तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, अगर वो इस काम को 4 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं काम में समय से भाग दूं तो क्षमता निकल कर आती है। और ये क्षमता किसकी निकल कर आएगी, आदमी की निकल कर आएगी। तो एक आदमी की एक दिन की क्षमता आ गई है, एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, एक दिन की क्या आ गई, क्षमता आ गई। काम रह गया था 4, अब बच्चा चला गया तो उसको 6 दिन आदमी को और लग गए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4/6। इसको आप काट के बोल सकते हो 2/3 काम। तो एक दिन में आदमी अगर 2/3 काम करता है और अगर बटे में क्षमता दे रखी हो तो पूरी क्षमता 1 होती है, तो बच्चा एक दिन में कितना करता होगा। तो 2/3 आदमी की क्षमता घटा दें 1 में से, तो बच्चे की क्षमता आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब मुझे ये 24 काम सिर्फ बच्चे से कराना हो, इसमें सवाल में जैसा कि बोला है, तो बच्चे की क्षमता से भाग दे देंगे, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। तो आंसर आएगा 72 दिन लगेंगे अगर बच्चा काम करेगा। और अगर मैं आदमी से कराता तो फिर 2/3 से भाग देता, तो आंसर कुछ और आता है। इसका आंसर होगा 72 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर आते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार को 7 आदमी या 10 औरतें 10 दिन में बना सकती हैं। ठीक है, आगे बोला है तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 आदमी और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ज़रा देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर पहले क्षमता निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 7 आदमी करें तो 10 दिन लग जाते हैं, या 10 औरत करें तो भी 10 दिन लग जाते हैं। तो 10 से 10 कट गया, M/W की वैल्यू कितनी आ गई, 10/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। काम कितना है, 100 काम है, 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है, लेकिन 14 आदमी और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे।
ये काम निकालना है। तो इस सवाल को करने के लिए पहले काम निकालते हैं। मान के चलो कि पूरा काम 10 औरतें कर रही थी ना, तो एक औरत की क्षमता कितनी आई है? 7। ठीक है, एक दिन में एक औरत की क्षमता कितनी आई है? 7। अगर मैं ये काम जो है 10 औरतों से ही कराता और 10 दिन तक कराता तो काम कितना निकाल कर आता? तो 10 औरत अगर 10 दिन तक काम करती तो कितना काम कर देती? 100 मीटर लंबी दीवार बना देती। तो बताइए अब कितनी औरतों की ज़रूरत पड़ेगी कि वो कितने दिन काम कराना है, ये निकालना है। कितना काम कराना है? 600 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुने, मुझे 14 आदमी और 20 महिलाओं से काम कराना है। ये वाला काम जो बराबर में है ये मैंने सिर्फ 10 महिलाओं से कराया है, तो यहाँ पर भी फिर महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे होंगे कि सर महिलाओं से नहीं कराना है। यहाँ ध्यान से देखें आप, 14 आदमी और 20 महिलाओं से कराना है, तो क्या मैं सबको महिलाओं में बदल सकता हूँ? कैसे बदल लूँगा? देखिए 7 आदमी 10 महिलाओं के बराबर हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से ये निकल के आ रहा है 7 आदमी 10 महिलाओं के बराबर है। तो 14 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर होंगे? 20 महिलाओं के बराबर होंगे। तो मैं 14 आदमी को यहाँ पर 20 महिला लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 आदमी अगर 10 महिलाओं के बराबर काम करते हैं तो 14 आदमी 20 महिलाओं के बराबर काम करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, इधर से ये रफ हो जाएगा इधर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 औरतें अगर 10 दिन तक काम करती हैं तो काम हो जाता है 100 मीटर लंबी दीवार बन जाती है। अब काम मुझे 14 आदमी और 20 महिलाओं से कराना है। अगर मैं सबको महिलाओं में बदल लूँ तो 20 महिलाएं तो ये रहीं, इनको भी मैं 20 महिला बोल सकता हूँ। तो अब की बार अगर 40 महिला मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे अगर काम 600 मीटर का हो? बना के नहीं बना पुरानी इक्वेशन जो मैंने सिखाई थी तुम्हें? ठीक है, अगर आप इस काम को आदमियों से कराते हैं तो यहाँ 10 की जगह कितना लिखते? 7 लिखते। अगर यहाँ 10 की जगह 7 लिखते, क्योंकि 10 औरतों से 10 दिन में काम कराना है, लेकिन कहते नहीं हमें तो 7 आदमियों से 10 दिन कराना है, तो ये 10 तो सेम रहता है। यहाँ 7 हो जाता, काम भी 100 मीटर ही हो रहा था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर सबको महिलाओं में नहीं बदलते, फिर सबको आदमियों में बदलते। ठीक है, चलिए एक बार रफ कर लेते हैं इसको पूरे को। हाँ, तो कितना है? 600 मीटर काम करना है। कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 1 बचा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काट दिया ये 15 बार। तो डी यानी दिन कितने लगेंगे महिलाओं को? तो 15 एकम कितना हो जाएगा? 15। डी का मान कितना आ जाएगा? 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। ठीक है, आप अगर इसको आदमियों से कराते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब की बात सेम क्वेश्चन अगर आए तो आदमियों से कराएंगे, और मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 6 आदमी या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। यहाँ पर है किसी काम को, किसी काम को 20 दिन में। तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर उस काम को के दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 6 आदमी करें तो 20 दिन लग जाते हैं, या 12 महिला करें तो 20 दिन लग जाते हैं। क्षमता निकाल लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है, पहली चीज़। या इसे मैं अनुपात में लिखूं तो एक आदमी अगर 2 काम करता है तो महिला 1 काम कर पाती है। ये आ गया अनुपात, क्षमता आ गई। ठीक है, अब मुझे किससे कराना है काम? ध्यान से सुने। अब मैं काम कराता हूँ केवल पुरुषों से। तो 6 आदमी काम कर रहे थे, तो यहाँ लिखूँगा 6। ठीक है, कितने दिन में काम कर रहे थे? 20 दिन में। कितना काम कर रहे थे? 1 काम। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब की बार 8 आदमी और 16 महिला मिलकर कर रही हैं, तो सबको किस में बदलूंगा? आदमी में, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस बार आदमी लिए हैं। ठीक है, 6 आदमी। तो काम कितना करना है? 1 पहले हो रहा था, इस बार दोगुना काम करना है, यानी इस बार लिखूंगा मैं 2। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? दिन मुझे निकालने। किससे करा रहा हूँ? 8 आदमी 16 महिला, तो या तो सबको आदमियों में बदलो या महिलाओं में। अब मैं किस में बदलूंगा? यहाँ पे मैंने आदमी की संख्या लिखी है, 6 आदमी 20 दिन में करते हैं एक काम को, तो मैं आदमी कैसे बदलूंगा? 8 आदमी 16 महिलाओं के बराबर। देखिए, एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर अगर है, एक आदमी अगर 2 महिलाओं के बराबर काम करता है तो 16 महिला 8 आदमियों के बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो 8 आदमी ये रहे, 8 आदमी ये रहे, तो कितने आदमियों से काम कराना है? अगर मैं आदमी बोलूँ तो 16 आदमी हो सकते हैं। ठीक है,
सॉल्व करते हैं। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 8 बार, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 दिन। सेम क्वेश्चन था, अगर आप इसको महिलाओं से कराते तब भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, महिलाओं से करा लेते हैं एक बार, चलिए आपके मन में रह जाएगी, महिलाओं से भी करा लेते हैं। अगर मैं 6 की जगह पे महिलाएं ले लेता, कितने 12, तो कितने दिन लेती हैं ये, 20 दिन। कितना काम करती हैं, एक काम। अब देखो इतनों से काम कराना है ना, तो सबको महिलाओं में बदलो। एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, तो 8 आदमी 16 महिलाओं के बराबर होंगी। 16 महिलाएं और पहले से हैं तो हो जाएंगी 32। कितने दिन लेंगी पता नहीं है, कितना काम करना है, दुगना काम करना है। ये एक काम था, इसका दुगना 2 होगा। ठीक है, 2 से काटते हैं इसको कितनी बार, 16 बार, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, 5 हो जाएंगे 15, इधर बचेगा डी, आंसर आ जाएगा कितना, 15 दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। मैंने क्या बोला था, लास्ट के 3 सवाल मैं होमवर्क में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 97, वीडियो को रोकें, एक बार नोट करें सवाल को, 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 98 आपके लिए आसानी बहुत है, आप यही करके बता दें मुझे कमेंट में तो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 99, 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, और इस तरीके से टाइम एंड वर्क का ये चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। लगभग 9 से 10 वीडियो बन गई एक चैप्टर को कंप्लीट कराने में, लेकिन मैंने कोई टाइप नहीं छोड़ा है, बड़े आराम से विस्तार से मैं चीज़ें समझाई हैं। अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं ना, तो चीज़ें ऊपर से जा सकती हैं। पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहली वीडियो से शुरुआत करें, तब जाके क्रम से ये वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो, आप बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है, चीज़ों को समझाया है कैसे करना होता है। अब आपको करना है प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैंने लगभग 100 सवाल कराती हैं, तो प्रैक्टिस भी आपकी हो ही गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर है पाइप और टंकी वाला, उसको शुरू करेंगे। पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जीएस और मैथ की धमाकेदार वीडियो दे रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम, जय हिंद।